हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों अभी तक मैंने आपको अपडेट किया कि इस बार नीट यूजी 2024 में कितने पार्टिसिपेंट्स आपके साथ compete कर रहे हैं। सेकेंडली मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है। आज मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अपडेट करने वाला हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे लेगा, आपको किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है ताकि आपका एग्जामिनेशन ठीक हो, कब जाना है और क्या क्या आपके माइंड में रखना है। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए हम लोग साल भर, 2 साल, 3 साल से वेट करते रहते हैं और एग्जामिनेशन के दिन अगर ऐसे कुछ गलती हो जाए तो फिर सारे साल का मेहनत हो जाता है बेकार। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर हमारा एग्जामिनेशन जो ये नीट यूजी 2024 एनटीए कंडक्ट करने वाली है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन रखती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते चलो एग्जामिनेशन के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा। इट्स मीन आपको पेपर और पेन दिया जाएगा जिसमें आपको रिटेन करना है। और रिटेन इट्स मीन कि रिटेन एग्जामिनेशन वो उस टाइप का नहीं, एमसीक्यू इट्स मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसको आपको OMR शीट पर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं, उस पर फिल करना होता है। दोस्तों ये तो फर्स्ट सबसे पहली बात हो गई कि हमारा एग्जामिनेशन कौन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। सेकेंड बात करें कि एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितने देर का होता है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन दोस्तों आपका होगा 3 घंटे 20 मिनट का। ये 3 घंटे 20 मिनट का एग्जामिनेशन कंप्लीटली 200 मिनट्स का होता है। 3 × 60 = 180 + 20 मिनट और 180 + 20 = 200 मिनट। से 200 मिनट्स आपके पास पूरे जिंदगी के समय को बदलने के लिए काफ़ी है। इट्स मीन यही 200 मिनट्स आपके आगे के लाइफ को सिक्योर करेगा, बताएगा कि आपको MBBS मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोस्तों एनटीए हमेशा एग्ज़ाम का जो टाइम देती है, डेट देती है, वो तो अनाउंस्ड है 5 मई को, लेकिन कोविड के वजह से पिछले समय में कभी जून में हुआ, कभी जुलाई में हुआ, उसके पिछले समय में। तो दोस्तों लेकिन अब कोविड ख़त्म हो गया है तो पहले से ही डेट अनाउंस्ड है कि 5 मई को आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम टाइमिंग जो होता है वो 2 से 5:20 तक, यानी दोपहर के 2 बजे शुरू होगा 2 PM में और आपका एग्जामिनेशन 5:20 तक चलेगा। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कंप्लीट 200 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यानी 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके आंसर्स को ड्रॉ करना है। ये एग्जामिनेशन जो 180 क्वेश्चन है ये कंप्लीट मार्क्स को रखता है 720। दोस्तों ईच क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसीलिए 180 × 4 = 720। जो स्टूडेंट 720 में से 600 प्लस भी सिक्योर करके ला रहे हैं उनका MBBS निश्चित है, ये माइंड में आप लोग रख लीजिएगा। एक बात और आपको बताते चलूं कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन सही मारते हो, इट्स मीन सही अटेम्प्ट लेते हो, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे पॉजिटिव। अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव मारते हो, गलत मार देते हो, तो आपको -1 हो जाएगा, यानी -1 नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आप कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव मार्क्स नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखना है। एक बात और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चंस का चांसेस है कि ये क्वेश्चंस मुझे आ रहा है, 75% चांसेस है कि क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर 50-50 चांसेस है तो थोड़ा सोच समझ के, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट मत लीजिए। जय माता दी करके कोई पास नहीं होता है, वो बहुत रेयर इंसान होते हैं, लाखों करोड़ों में एक जिनका किस्मत चमका होता है और माता रानी उस पर शायद अपना आशीर्वाद बनाए हुए रखती हैं। तो ये सब वाली बातें तुक्के वाली बातें जो है वो छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि वो सब फालतू की सोच है, वो सब नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इस एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 कंटेंट रखता है, एक बॉटनी एंड जूलॉजी को, क्योंकि 11th-12th में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ना है, यानी एक प्लांट के बारे में, एक एनिमल के बारे में आपको बखूबी पता होगा। ये तीनों सब्जेक्ट का
इच सेक्शन दो सेक्शन होते हैं ए एंड बी। ए सेक्शन में 35 क्वेश्चन होंगे, बी सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे। इस 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि आपके इच सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे ए एंड बी। ए में 35 क्वेश्चन होगा जो टोटल अटेम्प्ट करना है, बी में 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको केवल 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल हो जाएगा 45 90 एंड लास्टली 90, टोटल 180 क्वेश्चन। यानी 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में और टोटल 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में अटेम्प्ट करके आना होगा। वो टोटल 180 क्वेश्चन हो जाएगा जो 720 मार्क्स का होगा। तो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए कंप्लीट समअप करके जल्दीबाजी में बता देता हूँ। आपका एग्जामिनेशन के बारे में ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है। आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड होगा। आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग 3 घंटे 20 मिनट का होगा, यानी कंप्लीटली 200 मिनट का। आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ख़त्म 5:20 पे होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कब पहुंचना है मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। कितने लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे ये सब अगले वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। उसके बाद आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट में 180 क्वेश्चन होता है। इच सब्जेक्ट पे 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में 35 क्वेश्चन होंगे, ए वाले जो कंप्लीटली अटेम्प्ट करने हैं, बी वाले में 15 क्वेश्चन होता है जिसमें 10 ही अटेम्प्ट करना है। और इसी तरीके से बायोलॉजी में कंप्लीटली 90 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 3 एरिया हो गए, 3 सब्जेक्ट में 2-2 सेक्शन होगा, ये याद रखना है। और दोस्तों इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, पॉजिटिव मार्किंग भी है। एक आंसर आप लोग सही करते हो 4 मार्क्स मिलेगा, एक आंसर गलत करते हो आपको 1 माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, जो नहीं पता है आपको, तो उसके लिए कोई मार्क्स ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, यानी 0 रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग कीजिएगा, आप अपने अनुसार से। तो दोस्तों इसी तरीके से बायोलॉजी ड्रीमर्स को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियोज के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।